हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं डिप्रेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इसके पहले मैं आपसे इसके बारे में बात करूँ, मैं बता दूँ कि मैंने कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिग्री नहीं ली हुई है। मैं जो भी बात करूँगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से करूँगी और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट लोग इसके बेसिक्स के बारे में जानें, जो कई बार लोगों से मतलब चूक हो जाती है कि आसपास ही लोग इन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और जाने अनजाने उनसे गलतियां होती हैं कि वो उनको पहचान नहीं पाते, उनकी हेल्प नहीं कर पाते। हेल्प करना तो दूर, वो जाने अनजाने उनको हर्ट कर जाते हैं। तो एटलीस्ट इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो फिर एटलीस्ट उनको हर्ट भी ना करें। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है। बाकी अगर मैं इसमें डिटेल में भी नहीं जाऊंगी, मेडिकल से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करूंगी। और इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो आज मैं पहला जो पार्ट है वो इसमें कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रिकॉग्नाइज समवन हैविंग डिप्रेशन। किसी को अगर डिप्रेशन है तो हम उसे पहचान कैसे सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है लोनलीनेस, सैडनेस, लव टू स्टे क्वाइट। मतलब आप किसी को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके वो रिलेटिव हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन्हें जानते हैं, रिलेटिव हैं या जिनके साथ आप रह रहे हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, जिनके साथ आपका डेली का उठना बैठना है, बहुत आप क्लोज़ आप जानते हैं इनको, तो आप बहुत आसानी से इनको पहचान जाएंगे। अगर हम बात करें इनसे बाहर के लोगों की, अगर हम नीचे जाते हैं, पार्क में बैठते हैं, 2-4 दिन, हफ्ते भर आप किसी एक ऐसे इंसान को नोटिस कर रहे हैं जो चुपचाप है, अकेला अकेला सा है, उसको बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं आ रहा है और एक चेहरे से एक उदासी सी नज़र आ रही, जैसे वो कुछ परेशान हो। तो ये एक साइन हो सकता है, ये हो सकता है डिप्रेशन का साइन। अगेन मैं कह रही हूँ, दूसरी बात भी हो सकती है वो इंट्रोवर्ट हो और उन्हें अकेला ही रहना पसंद हो। तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। आपको बहुत ज़्यादा चेहरे से पहचानना पड़ेगा कि एक अजीब सी एक उदासी उनके चेहरे में नज़र आएगी। इंट्रोवर्ट होना एक बिल्कुल अलग बात है, उनको अकेला रहना पसंद होता है और वो बहुत जल्दी से अपने आप से नहीं घुल मिल पाते हैं, वो खैर एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। जो डिप्रेशन के जो साइंस हैं, आपको चेहरे से ही एक अंदाज़ा लगेगा, आँखों में एक सूनापन सा दिखाई देगा। मुस्कुराते हुए चेहरे में भी आँखों में आपको एक सूनापन दिखाई देगा। तो ये पहला एक साइन है कि वो कंटिन्यू चुप रहना और उदास रहना और अकेले रहना पसंद करना। अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं वो, इन केस हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद आ रहा है, वो बिल्कुल भी घुल मिल नहीं रहे हैं, फैमिली टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादातर वो चुपचाप रहते हैं, अकेले रहते हैं। और अगेन वही चेहरे से देखने में ऐसा लगता है कि वो एक ज़बरदस्ती वाली हंसी हंस रहे हैं और चेहरे में एक उदासी है। काफ़ी दिनों तक एक ही पैटर्न है कि जितनी आप आगे से बात कर लें वो उतनी ही बात कर रहे हैं और आगे से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं बात करने का और ज़्यादातर वो चुप ही रह रहे हैं। तो ये कुछ साइंस हैं। सैडनेस, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि बस कुछ बताने को है नहीं, लेकिन मन उदास है और चुप रहना पसंद है। फैमिली के साथ बैठना या बातें करना या आगे से कुछ टॉपिक्स निकालना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो चुप रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि बस अब हमें अकेला छोड़ दो और हमें चुपचाप रहने दो। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन एपेटाइट। तो खाने पीने में जो है वो चेंज आता है। तो ये तो आप जिनके आप बहुत क्लोज़ हैं आप उनका ही जान सकते हैं, बाहर के लोगों का तो आपको नहीं समझ में आएगा कि जितनी वो डाइट पहले ले रहे थे वो अब उतनी नहीं ले पा रहे हैं और
उबकाई सी आने लगती है। तो घर वालों के छोटे छोटे साइंस को आप देख सकते हैं, जितना खाना वो पहले खा रहे थे अब उतना खाना नहीं खाते हैं, मन नहीं है, उनकी फेवरेट कोई सब्ज़ी बनी है, कोई चीज़ बनी है और वो ऐसे ही बेमन से ही खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं देखकर खाने को कि अरे वाह ये तो मुझे बहुत पसंद है या ये तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, और बस पेट भरने के लिए खा लिया और बेमन से ही आपके साथ बैठे हैं खाने की टेबल पे। थर्ड पॉइंट है चेंज इन स्लीपिंग हैबिट्स। तो या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं सो रहे हैं, रात में कई बार नींद खुलती है, तो ये भी एक साइन है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ये इंसान कुछ परेशान तो नहीं है, कहीं ये डिप्रेशन के साइन तो नहीं है। तो आप कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो स्लीप पैटर्न को ज़रूर एक बार नोट करें। अगर आपके भाई बहन हैं वो दूसरे कमरों में सो रहे हैं तो कोशिश करें आप अलार्म लगा के सोएं, एटलीस्ट रात में उनको चेक कराएं कि कहीं उठ के टहल तो नहीं रहे, या मोस्टली होता है लोगों को नींद नहीं आ रही तो वो ड्राइंग रूम में आके सोफ़े पे आके बैठे होते हैं, या लेटे लेटे ही जाग रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों में ये अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो उसको आप पहचानें, कोशिश करें। ये अर्ली साइंस होते हैं जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अर्ली साइंस होते हैं। इनको अगर आपने पहचान लिया और उनकी अगर हेल्प कर पाए तो बहुत बड़ी एक मुसीबत से वो तो बचेंगे ही बचेंगे, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बच जाते हैं। वरना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं कि मैं टर्म्स भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ वो, तो इसलिए बेटर है कि आप ये जो अर्ली साइंस है उसे आप पहचानें। फोर्थ पॉइंट है फोर्स्ड हैप्पीनेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उनको पुश करना पड़ रहा है खुश रहने के लिए। अगर फैमिली मेम्बर्स हैं और सब साथ में बैठे हुए हैं, हंसी मजाक हो रहा है, जहाँ सब हंस रहे हैं, तो अगर आप ऐसे इंसान को देखेंगे जो इन चीज़ों से जूझ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पुश कर रहा होता है सबके साथ इन्वॉल्व होने के लिए। और कोई बहुत ही हंसी मजाक की बात है जहाँ सब बहुत खिलखिला कर हंस रहे हैं, वहाँ उसे सिर्फ एक स्माइल देना ही बहुत भारी पड़ता है, जो आपको चेहरे से देखकर आपको पता लगेगा कि ये कितना फोर्सफुली हंस रहे हैं और इनको कितनी मेहनत लग रही है अंदर से इन्वॉल्व होने में और हंसने में। तो वो होती है फोर्स्ड हैप्पीनेस। फिफ्थ पॉइंट है कैन बी सीन इन देयर आइज़। तो आप आँखों से देखकर भी पता लगा सकते हैं जो भी इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहा है, या ये बहुत अर्ली साइन है, डिप्रेशन में अभी फुल्ली गए नहीं हैं। आप आँखों से देखकर बता सकते हैं कि आँखों में हर टाइम एक नमी सी आपको नज़र आएगी। ऐसा नहीं कि बहुत रो रहे हैं वो, या लेकिन आपको एक हल्की नमी सी हर टाइम नज़र आएगी, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। आपको लगेगा जैसे आँखें भीगी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि आंसू ही छलकने लगे, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आँखों में हल्की सी एक नमी होती है। सिक्स्थ पॉइंट है सडन स्विच। तो कभी बहुत खुश हैं और कभी बहुत ज़्यादा उदास हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उससे ये टोटली डिफरेंट है। ऐसा होता है कि कई बार वो इंसान जो भी हमारा फैमिली मेम्बर है बहुत ज़्यादा खुश है, जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं, आपके साथ इन्वॉल्व भी हैं, वो बाहर भी जा रहे हैं, वो डिनर भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ बिल्कुल आपको लगेगा नॉर्मल है। 3-4 दिन ऐसा चलेगा, उसके बाद सडनली जो है वो सैड होके बैठ जाएंगे। कोई बात नहीं है, घर में कोई बात ऐसी नहीं हुई है, उनके ऑफिस में कोई ऐसी बात नहीं हुई है, या उनकी लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर आपके भाई बहन है वो कॉलेज गोइंग है, आपको पता चलेगा स्कूल कॉलेज में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि वो अचानक से उदास हो जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि वो सडनली बिल्कुल एक दिन सुबह उठे और बस अब आज उनका ना हंसने का मन कर रहा है, ना बात करने का मन कर रहा है। तो ये जो सडन स्विच होते हैं, बिल्कुल एकदम ही खुशी फिर एकदम ही उदास, तो ये भी अर्ली साइंस होते हैं। 7th पॉइंट है टॉक अबाउट फीलिंग वर्थलेस। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी पेशेंट है वो इस तरीके की बातें करते हैं जैसे उनकी कोई नीड नहीं है। अगर वो फैमिली मेम्बर हैं तो उनको वो इस तरीके की बातें करते हैं जैसे कोई आउटिंग के लिए आप सब जा रहे हैं तो उनको लगता है
आप सभी चले जाएं, मेरी तो कोई नीड ही नहीं है। अगर मैं नहीं भी हूँ इस फैमिली में इन्वॉल्व, या मैं नहीं मूवी देखने आपके साथ जा रहा या जा रही, या नहीं मैं शॉपिंग पे जा रहा, या साथ में बैठ के सब डिनर कर रहे हैं तो आप सब साथ में कर लीजिए, मैं तो अकेले ही खाऊंगा। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं कि मैं अगर इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं भी हूँ तो भी काम चलेगा, और मेरी कोई नीड नहीं है इस फैमिली में या इस ग्रुप में मेरी कोई नीड नहीं है, और मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे बिना भी ये लोग सब ठीक हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें होने लगती हैं तो ये भी आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये किसी टेंशन की वजह से हो, या हो सकता है ये भी एक अर्ली साइन ऑफ डिप्रेशन हो। 8th पॉइंट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली रूटीन। वो काम जो वो रोज़ एन्जॉय कर रहे थे, सडनली एक टाइम ऐसा आया है जो अब उन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए अगर कोई पेंटिंग करता है, सडनली वो उठ के आपको बोले आज से मुझे पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये इस बात को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेनी चाहिए कि ठीक है अब इसका मन नहीं होगा पेंटिंग करने का। या किसी को कुछ और एक्टिविटी पसंद है, कोई और हॉबी है, या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ वो डेली इन्वॉल्व थे, चाहे वो कुछ भी हो, वो नीचे जाके चाय की टपरी पे ही बैठना क्यों ना हो, जो काम वो रोज़ करते थे, सडनली अब उन कामों से उनका इंटरेस्ट जा रहा है कि अब मुझे इन कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है उनका उन कामों के लिए जो वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करके कर रहे थे, या उनका जो वो डेली रूटीन का काम था जो वो करना ही करना होता था उनको, तो वो उन कामों के लिए अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं। 9th पॉइंट है नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन टॉकिंग टू देयर लव्ड वंस। मतलब अपनों ही से बात करने का मन नहीं है, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, और चाहे वो अच्छी बात हो बुरी बात हो, झगड़ा ही करना क्यों ना हो, कोई बात अगर उनको परेशान कर रही है अपनों से झगड़ा ही कर लें वो, तो उसका भी इंटरेस्ट नहीं है। जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं उनसे ही अब बात करने का मन नहीं हो रहा। इन केस अगर किसी हस्बैंड को किसी के या किसी की वाइफ को ये साइंस हो रहे हैं, और वो अगर अपने बच्चों ही से बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक साइन होता है कि आप इसको पहचानें कि वो अगर अपने बच्चों को ही इग्नोर कर रहे हैं और बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं, चुप रहना पसंद कर रहे हैं, शोर पसंद नहीं है उनको, किसी भी तरह का शोर पसंद नहीं आता है। इवन कई बार फ़ोन की बेल जो है वो इरिटेट कर जाती है, डोर बेल जो है वो इरिटेट कर जाती है, तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बज रहा हो कहीं, वो इरिटेट करती है कि इसे धीमा करो। किसी भी तरह का शोर उन्हें पसंद नहीं आता है, और अपनों से बात करना पसंद नहीं आता है। तो ये भी एक साइन है, और इसको पहचानें और हेल्प करें उनकी जो भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। 10th पॉइंट है सुसाइडल टॉक्स। तो ये 10th और लास्ट पॉइंट है। ये तो बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम ही हो गया कि कोई आपसे सुसाइडल टॉक्स की ही बात कर रहा है कि अगर मैं ना रहूँ इस दुनिया में तो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मेरे बिना भी चीज़ें आराम से चल जाएंगी। ये होती हैं सुसाइडल टॉक्स के। ये आपको पहचानना और तुरंत उस इंसान को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसे बाहर मिला हुआ है, कोई आउटसाइडर है वो, और आपसे वो इस तरीके की बात कर रहा है कि मैं तो फालतू है मेरा जीना, और मैं मर जाऊँ तो अच्छा होगा, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को, तो बेहतर होगा कि आप उनके फैमिली मेम्बर से मिलें, और एटलीस्ट आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें इंसान होने के नाते कि उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप ये चीज़ें बताएं और उन्हें समझाएं कि ये आप उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और कई बार फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता होता है, उन्हें लगता है बस ये तो पागल हो रहा है या हो रही है, इसे तो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इसे पढ़ना नहीं है इसलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं, या कोई जवान बच्चा है किसी का, इसकी जॉब नहीं लगी ना 1 महीने से, इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहा है, कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं वाली बातें नहीं होती हैं। प्लीज़ इन साइंस जो मैंने बताए हैं इनको समझें और इन्हें
डीपली सोचें 2 बार बैठकर ज़रूर कि ये कितनी गहरी हो सकती हैं ये बातें। और अगर कोई इंसान बिल्कुल ही सुसाइडल टॉक्स पर ही उतारू हो चुका है तो ये तो बिल्कुल ही वो वाला पॉइंट है जहाँ आपको तुरंत ही, चाहे उसको पसंद आए या ना आए, आपको उसको गाड़ी में बैठाना है और आपको डॉक्टर के पास उसे लेके जाना है। टाइम टू टाइम कभी-कभी लो फ़ील करना और अंदर से मन ना होना किसी चीज़ के लिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और कई बार थायराइड प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है लोगों को, और भी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बॉडी में ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं ये डिप्रेशन ही की तरफ इशारा कर रहे हों, लेकिन अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं या इनमें से 2-4 भी नज़र आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक वार्निंग साइन है आपके लिए कि आप उस इंसान पे एटलीस्ट वॉच रखें कि ये डिप्रेशन है या इसको सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग ये स्ट्रेस में है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। और अगर स्ट्रेस होता है किसी को भी तो वो 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में वो इंसान जो है वो नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद दोबारा वो साइंस नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है तो ये चीज़ें लंबी चलती हैं। अगर वो चुप हैं, खाना नहीं खा रहे हैं या इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं या अपने वर्थलेस होने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लंबी चलती हैं, कई बार महीनों चलती हैं। तो ये ज़रूर है कि इस पैटर्न को आप पहचानें और जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका पेशेंट जो है वो जाने को तैयार नहीं है या उसे लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो एटलीस्ट आप खुद जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और सारी जो सिचुएशन है, जो भी साइंस आपने नोट करें उन्हें पॉइंट्स बना लें, लिख लें और आप डॉक्टर से मिलें, उन्हें सारी बातें समझाएं और फिर देखें वो आपको क्या चीज़ें गाइड करते हैं। किसी-किसी में ये धीमे-धीमे स्टार्ट होता है कि थोड़ा-सा कहीं हॉबीज़ में इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, फिर खाना नहीं अच्छा लग रहा, धीमे-धीमे करके ये पैटर्न स्टार्ट होते हैं और फिर वो आगे की तरफ जाते हैं। कई बार कुछ ऐसा हुआ होता है उस इंसान के साथ, वो बात उसके दिल पे घर कर गई होती है, जो वो आपसे कह भी नहीं रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इंसान आपसे कुछ कहेगा नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेगा। जभी भी आप डिप्रेशन वाले इंसान से आप बात करने बैठेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर वो फुल्ली डिप्रेस्ड हैं तो वो आपसे कभी पूरी बात नहीं बताएँगे और आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही पीछे पड़ना है, जानना है। अगर आपके भाई-बहन हैं तो आप जाइए उनके स्कूल जाइए, उनके कॉलेजेस जाइए और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलिए, बात करिए कि पिछले 10 दिनों में या महीने भर में उनके साथ क्या हुआ है। कोई भी वो एक छोटी-सी भी बात हो सकती है या वो कोई बड़ी बात भी हो सकती है। कई बार बहुत एक छोटी-सी बात जो सेंसिटिव लोग होते हैं उन्हें दिल पे लग जाती है और फिर वो इस तरीके से जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। या कई बार कुछ बड़ी बात हुई होती है, तो ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इन्वॉल्व हों ऐसे लोगों के साथ जितना हो सके और बात करने की कोशिश करें, फ़ोर्स ना करें। उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो आपसे खुद आकर अपने मन की बात कहें और गिव अप नहीं करें बिल्कुल भी कि आज मैंने इससे 15 मिनट तो बैठ के पूछा या आधा घंटा तो बैठ के पूछा, अब ये बताने को ही राज़ी नहीं है, तो बस उस इंसान को फिर छोड़ दो कि ठीक है जाओ फिर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो ऐसे रहो। ये ना करें। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो इंसान जो है डीपली वो कितना ज़्यादा हर्ट हो चुका है और वो अंदर से वो कहाँ पहुँच चुका है, जहाँ से वो चाह कर भी वो उसको कितना फ़ोर्स करना पड़ रहा होगा कि वापस आने के लिए और सबके साथ इन्वॉल्व होने के लिए। इसलिए कोशिश करें उनकी मदद करने की, ना कि उनकी और परेशानी बनने की। अगर आप उनकी नहीं कर सकते हैं कोई भी मदद या आपको लगता है कि मैं तो भाई बस 15 मिनट या 20 मिनट मैं इससे पूछ सकता हूँ, इसके बाद मेरे बस की नहीं है, तो आप एटलीस्ट फिर उस इंसान से दूर रहें। आप उन्हें हेल्प नहीं कर सकते हैं तो और ज़्यादा हर्ट ना करें ये बातें बोल-बोल कर कि ऐसा क्या हो गया है, सब ठीक ही है और चलो खड़े हो जाओ और हँसो-बोलो, चलो बाहर जाओ, आउटिंग करके आओ या चलो मेरे साथ चलो, आउटिंग करने चलो। आपको ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी लेकिन जो इंसान इन चीज़ों से जूझ रहा होता है, उन्हें एक
बेड पे से कई बार खड़ा होना ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझें, और हेल्प नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ और उनकी तकलीफ़ को ना बढ़ाएं, और पहले आप स्टडी करें, डॉक्टर से मिलें, और फिर उनके कंसल्टेशन के हिसाब से वो आपको कैसे गाइड करते हैं कि आपको कैसे डील करना है ऐसे लोगों के साथ। अगर आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, और या माँ बाप हैं आपके, या आपके भाई बहन हैं, इतने क्लोज़ आपके रिलेशन है ये, और आपको दिन रात आप इनके साथ रह रहे हैं, तो आपको ये इनको किस तरीके से बोलना है। पहले आपने ट्राई कर लिया अपने तरीके से, वो आपसे बात करने को राज़ी नहीं है, अपनी परेशानी बताने को राज़ी नहीं है, बेस्ट ऑप्शन होता है आप डॉक्टर से मिलें, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से बात करना है, और उन्हें तैयार करके डॉक्टर के पास लेकर आना है। तो ये थे वो कुछ साइंस जो मैंने बनाए थे, जो मैंने नोट करे थे अपनी लाइफ में अपने बहुत क्लोज़ लोगों को देखकर, और होपफुली आप सबके ये मदद आए, और आप पहचान पाएँ जो आपके आसपास इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। और प्लीज़ इन चीज़ों को पढ़ें, जानें, समझें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें। छोटे से छोटा साइन भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, और हेल्प करने की कोशिश करें, और तकलीफ़ को ना बढ़ाएं, अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। ये उस चीज़ की तरह होता है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही बेंड हो गई है और आप चाहें कि उसे बिल्कुल आपने यूँ करके सीधा कर दिया, ये बिल्कुल उस चीज़ की तरह होता है, तो फिर वो चीज़ टूट ही जानी है। अगर कोई चीज़ बेंड हुई पड़ी है तो हम नॉर्मली उसे बिल्कुल धीरे-धीरे इस तरीके से जब हम सीधा करते हैं, तो ही वो एक पोजीशन पर आती है। वो काम हमें करना है अगर कोई इन चीज़ों से जूझ रहा है तो हेल्प करें अपने आसपास के लोगों की। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो होपफुली मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लूँगी। उसमें मैंने और भी पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर मुझसे कुछ छूट गया है, या आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में कि ये भी साइंस होते हैं, या हमें और किस तरीके से इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी कमेंट्स पढ़ेंगे उनकी हेल्प ही होगी इन चीज़ों से। तो अवेयरनेस बढ़ाएं इन चीज़ों की, जितनी ज़्यादा मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि कई बार हमारे बहुत क्लोज़ लोग इन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता है। और जब पता चलता है, वाक़ई ये बहुत अफ़सोस वाली बात होती है कि कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, हमें सिर्फ़ उनकी सुसाइड की खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया, और जब हम बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये साइंस थे उसमें, और इतना ज़्यादा वो गिल्ट फीलिंग होती है कि वक्त रहते हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए। काश हमने ये कर लिया होता तो हम उनकी हेल्प कर पाते, या काश वो कर लिया होता तो हेल्प कर पाते। आपको ये काश ना बोलना पड़े, इसलिए प्लीज़ इस जो डिप्रेशन की जो चीज़ें हैं उनके बारे में और पढ़ें और नॉलेज लें। ज़रूरी नहीं है मेरे इस चैनल से, और भी ज़रिए हैं उनसे आप नॉलेज लें। कई बार मैंने अपने ही बहुत क्लोज़ लोगों को देखा है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इस तरीके की बातें बोल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती हैं, सुनने में, जो हमें सुनने में हर्टफुल होती हैं। तो जो जिस इंसान को ये कही जा रही हैं और जो इस चीज़ों से जूझ रहा है, तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस इंसान को कैसा फ़ील होता है। तो इसलिए मैं चाहती थी मैं ये वीडियो बनाऊँ, और चाहे वो 1% ही सही, अगर इस वीडियो को देख के किसी को कुछ नॉलेज मिली हो, या अगर 1 या 2 लोगों की भी हेल्प हो जाए, तो बस मेरा ये वीडियो बनाना जो है वो सफल हो जाएगा। तो बस इसके साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।